एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का टिफ़िन और अपनी बेटी का टिफ़िन। तो आद्या बहुत दिन से जिद कर रही थी कि मुझे इडली ही दिया करो, मैं रोज़ रोज़ पूड़ी पराठा ये सब नहीं खाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर पराठा पूड़ी रोटी ये सब चीज़ दे दो ना तो पेट थोड़ा सा भरता है काफ़ी देर तक। और पता चला कि घर आकर फिर वो ये उल्टी सीधी चीज़ें खाती है, फिर घर में भी आकर रोटी ना खाए। लेकिन जब काफ़ी दिन हो गए उसकी जिद अब पूरी करने की बारी आ ही गई, तो मैंने रात में ही सूजी को भिगो दिया था दही में, थोड़े से दही में। दही घर में एक्चुअली कम था, इस वजह से थोड़ा सा ही मैंने बनाया है। और फूल गया है अच्छा खासा, उसे पानी ऐड कर लिया है, पतला किया है, थोड़ा नमक डाला है मैंने, ताकि इडली अगर सादा भी खाओ तो स्वाद आए, क्योंकि दक्ष को सादा इडली भी बहुत पसंद है। तो बस उसमें थोड़ा सा इनो पाउडर जो है, इनो का पाउच है, एक खोल के डाल दिया है। मैं इस तरीके से एक पूरा डब्बा मंगा लेती हूँ। एंड इसमें रिफाइंड ख़त्म हो चुका है तो थोड़ा सा ऑयल मुझे मिला तो मैंने इसमें डाल दिया है। और पूरे में डाल के अच्छे से ग्रीस कर दूँगी। अब बस इसमें क्या करूँगी, सारे मोल्ड में ये इडली है बैटर है वो भर दूँगी। और थोड़ा थोड़ा ही भरूँगी क्योंकि फूल के ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी मोटी मोटी इडली होती है ना, तो फिर वो अंदर से हल्की सी, मतलब ऊपर से हल्की सी गीली सी रहती है। इसलिए प्रॉपर पकने के लिए अंदर एयर जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ना जब भी इडली बनाओ तो थोड़ा सा कम भरो तो ये सही रहे। थोड़ा सा इक्वल कर दे रही हूँ मैं अपनी फिंगर से ही। और फ्रेंड, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इनो डालती हो? नहीं, तो मैं हर बार डालती हूँ सूजी की इडली बनाने में इनो, क्योंकि मुझे वो सही रखता है। नहीं तो फिर ये रहता है कि पता नहीं फूले ना फूले। या फिर आप जैसे दाल चावल वाली बना रहे हो तो उसे आप ओवरनाइट सोक करके रखो, फिर उसको पीस के भिगो के रखो, फिर उसके बाद आप इनको बनाओ, तो उसमें नहीं होता है, शायद इनो नहीं डलता। मैंने वो वाली कभी बनाई नहीं है। तो बस सब्जी भी बन चुकी है एक तरफ। अब हस्बैंड के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा, प्रॉपर सब्जी रोटी। और हाँ, बेटी के लिए मैं इडली बना दे रही हूँ। तो ये होगा कि इडली ये नाश्ते में थोड़ा सा खा के चले जाएंगे, और बच्ची जो मेरी है वो टिफ़िन में लेके चली जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से आराम से सारी इडली निकल आई है। और मैं दूसरी बार इसमें मोल्ड में डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से दूसरी बार भी बन जाए। तो बस 2 बार, यानी 2 बार में 8 बन, एक बार में 8 बनी, दूसरे बार में 8 बनी। इतनी इडली बन के तैयार हुई थी। और इतने में आध्या भी ले गई थी, और मेरे हस्बैंड भी थोड़े बहुत खा लिए थे, और मेरे बेटे ने भी खा ली थी। ऐसा हो जाता है। इस तरीके से मैं पूरा प्रॉपर पोंछ के सब पूरा डाल दूंगी बैटर, ताकि इधर उधर लगा ना रहे। और हम लोग इंडियन ऐसे ही करते हैं हमेशा, कटोरे में बाउल्स में जितना कुछ लगा होता है सब निकाल लेते हैं। तो बस फिंगर से इस तरीके से डैब डैब करके थोड़ा सा फैला देंगे ताकि प्रॉपर हो जाए, और बस इसको ढक के रख देंगे। करीबन करीबन 10 मिनट में बस इडली है जो एक बार में बन के तैयार हो जाती हैं, यानी 20 मिनट में मेरी दोनों इडलियाँ बन के तैयार हो गई। साथ ही साथ मैंने अपने काम को नहीं रोका था, मैं लगातार सारा काम भी करती रही थी। सब्जी भी छौंक ली थी, सब्जी बना ली है, आटा भी लगा लिया था, आटे की रोटियां बना दी हैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे मैं अब इडली छौंकने आ गई हूँ, उनको छोटा छोटा कट कर लिया है। अच्छा, मेरे पास करी लीव्स वगैरह ये सब कुछ नहीं था, तो मैंने सिर्फ राई डाला है सरसों के तेल में, और हरी मिर्ची, और ये इडली, ऊपर से हल्का सा नमक। बस इतना सा डाल के मिक्स कर दूंगी। काफ़ी देर तक इसे पका लूँगी ताकि थोड़ी सी क्रंची हो जाए। और मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, या फिर देसी घी, जब भी मुझे कोई चीज़ फ्राई करनी होती है। और रिफाइंड ऑयल मैं नहीं यूज़ करती हूँ। जब भी कोई सब्जी या फिर फ्राई चीज़ बनानी होती है तो मैं घी और या सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है, आप लोग जैसा खाओ वैसा आप डालो। वैसे अच्छा यही होता है कि सरसों का तेल बनाओ। तो भाई इडली बन गई है, टिफ़िन में पैक कर दी है। और ये पानी की बोतल, आद्या का टिफ़िन, एक केचप रख दिया, एक फोक रख दिया है। बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड का टिफ़िन तैयार हो गया है। इनके लिए पानी की बोतल में गुनगुना पानी चाहिए, तो मैं इनको गुनगुना पानी भर के दूंगी। और ये इनकी नाश्ते की प्लेट, ब्रेड सेक दिए 2, इडली, और चाय पी के चले गए हैं। मैंने पूजा की है फिर नहाकर, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी आज सुबह, काफ़ी देर थी, मतलब मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, इडली भी बनानी थी, इसलिए टाइम लगता है हर चीज़ में। बस उसके बाद ये मेरा नाश्ता उसी प्लेट में मैंने ले लिया। ये रहा मेरा दक्षु, जो कि मेरे साथ ही नाश्ता करेगा। और उसके बाद पता है, मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि मैंने आज पूरी छत झाड़ू लगाई है। सुबह बहुत सारा डस्ट, बहुत सारी धूल निकली थी, और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि पूरे घर की सफाई कर दूं। और देखिए, घर तो किराए का है, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे कोई नया घर लेके दूसरा रहूँ। अब मैं मतलब एक मन करता है, ऊब गई हूँ अब इससे। अब ऐसा लगता है कि चलो अब कोई दूसरा नया घर ढूंढते हैं, न्यू रेंटेड हाउस ढूंढते हैं, वहाँ पे रहेंगे जाकर। क्योंकि सच बताऊँ, यहाँ पर ना ना ही पेंट है और ना ही हम पेंट यहाँ करा सकते हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि ना ही यहाँ पे एक भी अलमारी है, हम लोग को सामान वामान रखने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या। बस इतना है यहाँ पर कि हाँ, हमको यहाँ पर सुकून है इस बात का कि किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई चीज़ की रोक टोक नहीं है, और बस इतना ही है। वरना तो हम लोग नया घर ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देते अभी तक। खैर जो भी है, बहुत जल्द सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे जो कुछ होगा। फ़िलहाल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आध्या का कि आध्या आ जाए स्कूल से। आध्या स्कूल गई हुई है, और यहाँ पे दक्ष को काऊ दिख गई तो कह रहा था मम्मी रोटी लेकर आओ, काऊ को खिलाएं। तो हम लोग रोटी जो है बनाएंगे अगर तो नीचे जाके खिलाएंगे, या ऊपर से डालेंगे तो डायरेक्ट, अगर बहुत कभी कभी रेयर होता है जब हम लोग ऊपर से डाल दें, नहीं तो नीचे जाके खिलाते हैं। और सर्दी में ऐसा लग रहा गाय पता नहीं कहाँ चली गई है, छुप गई है, तो आती भी नहीं है इतनी जल्दी। बस हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, करीबन 1:30 बज चुके थे, वैन वाले भैया बस आने ही वाले हैं आद्या को लेकर। बस आद्या आ गई, मैं गई थी नीचे उसे लेने, और वो स्कूल से आके देखो कैसी हालत हो जाती। बच्चा सज धज के बढ़िया सा जाता है, बाबू बन के आता है जब पढ़ के, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। भैया यही है ज़िंदगी। अभी तो कितना भी कर लो, जो आप सोच रहे हो देख रहे हो कि बचपन, अगर जैसे हम मैं अपनी बात बताती हूँ। अच्छा, बचपन में सोचते थे, बचपन में क्या थे, थोड़े और बड़े भी हो गए थे तब भी सोचते थे कि हाय एग्ज़ाम 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 देंगे, और एग्ज़ाम का डर, टेंशन, पढ़ाई का लोड, ये सब चीज़ें। तो मैं सोचती थी कि मम्मी पापा लोग कितने अच्छे रहते हैं, जब हम भी बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो फ्रीडम होगी, कभी कोई रोक टोक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सच बात यह है, शादी के बाद, बच्चे के बाद जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पढ़ाई तब भी सुकून देती थी। वो जब किसी का हाथ रहता था, माँ बाप का मतलब सहारा रहता था कि 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, ये लेना वो लेना, तो वो तब भी सुकून था। आज खुद से सब कुछ करने में ना बहुत चीज़ें हैं, मतलब सब चीज़ें बहुत मुश्किल है लाइफ में। लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन होती है। अगर आप बिना किसी टेंशन के जियोगे तो अच्छी बात है। मैं अब कोई टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन ले चुकी हूँ। शाम हो गई थी, शाम को टाइम पे ये जब स्कूल से आए थे, सब्जी लेते हुए आए थे, साथ साथ मेरे लिए चाट लाए थे। तो ये एक मैंने खाई थी, आध्या ने हाफ खाई, थोड़ा सा दक्ष ने खाया ये तो वैसे भी कुछ भी नहीं खाती ये सब चीज़ें। मैंने बनाई थी गर्मा गर्म चाय, इनको दी है चाय, और मट्ठी रखी थी वो दे दी है। तो ये चाय पी रहे हैं, आधे अपना खा रही है, मैं साइड में अपना कुर्सी डाल के बैठ के खा रही हूँ। एंड ये मुझे किसी बात पे चिल्ला भी रहे थे, ऐसे ही होता रहता है। तो ये सब्जी के साथ साथ मेरा फेवरेट मक्के का आटा भी लाए थे, आप लोग देख सकते हो। तो ये मक्के का आटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। कभी शेयर करूँगी आप लोगों से आज स्टोरी अपनी। फ़िलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे हरी मिर्ची, अदरक, बीन्स, अदरक ख़त्म हो चुका था। एक बैगन बड़ा सा लाए हैं, इनका बैगन फेवरेट है, मेरा मक्के का आटा, और दाल बनी हुआ अरहर की, और मक्के का आटा की रोटी, या फिर आलू मटर की सब्जी, और उसके साथ मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। और ये गाजर बड़ी महंगी है, शायद 40 रुपया किलो ऐसे कुछ हैं। आप लोग बताना आप लोग के यहाँ कहाँ कैसी हैं। यहाँ पे टमाटर जो हैं वो मतलब 4-5 तो ख़राब भी हैं, कितना भी कुछ भी करो ख़राब ही डाल देते हैं। बस उसके बाद यहाँ पे दक्ष और आध्या दोनों को सॉक्स पहना दिए हैं, स्वेटर डाल दिया, जैकेट डाल दिए। सर्दी बहुत होने लगी है, तो मैं इनसे बोल रही हूँ, मतलब स्ट्रिक्टली कोई भी नीचे उतरेगा, चप्पल तो तुम्हारे पैरों में रहती है नहीं बच्चों, तो इसलिए तुम एक काम करो, फटाफट से सॉक्स पहन लो, गंदे हो जाएंगे, मैं धुल दूंगी फिर दूसरे पहना दूंगी, लेकिन बिना सॉक्स के मत रहो। बहुत ठंड, मतलब ज़मीन बहुत ठंडी होने लगी है। और आप लोग भी अपने बच्चों की ख्याल रखिए और केयर करिए। मैं अब इनको सॉक्स वगैरह पहना के ऐसे ही रखूँगी। एंड बस शाम के टाइम पे ये रोज़ डेली मस्ती होती है, बढ़िया से म्यूजिक लगाए जाते हैं, गाने वाने लगा के ये दोनों डांस करते हैं। एंड दक्ष अपने गाने के बोल से पूरे पूरे एक्सप्रेशन देता है, बहुत अच्छे से डांस करता है। हम लोग ही मतलब आधा एक घंटा हम लोगों का इसी में चला जाता है, इन दोनों की मस्ती देखने में। और ये टाइम ना सच में बेस्ट टाइम लगता है मुझे। उस टाइम ना मुझे किचन की याद रहती है, ना ही किसी काम की याद रहती है, ना कोई टेंशन रहता है। बस मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे सुकून से वो पल जीते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। क्योंकि बचपन ये कब निकल जाएगा पता नहीं चलता। मुझे आज भी यकीन नहीं होता मेरा दक्ष कब इतनी से, मतलब कब हुआ, कब इतना बड़ा हुआ। फुल लॉकडाउन में मेरा बेटा, मेरा दक्ष जन्म लिया, और आज वो इतना बड़ा इतनी जल्दी हो गया पता नहीं चलता। सोचा था कि मतलब जो भी सभी लोग सोचता है पहला बर्थडे या फिर पहला बेबी जब होगा कोई भी, उसके फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें मतलब
बस सोच के रह गई, कुछ नहीं हो पाया। लॉकडाउन में इसके लिए कपड़े भी नहीं थे, कोई मिलने तक नहीं आ पाया था। मतलब वो स्टोरी एकदम अलग ही थी। शेयर करूँगी बहुत जल्द, सब कुछ शेयर करूँगी, वैसे काफ़ी बार शेयर की है। फिलहाल अभी मैं शेयर कर रही हूँ मक्के की रोटी। मेरा बड़ा ही मन कर रहा था, अरहर की दाल बना ली मैंने और मक्के की रोटी। अब मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, तो मैंने यूट्यूब में ही एक ट्रिक देखी थी कि 2 पन्नियाँ ले लो या फिर एक बड़ी पन्नी ले लो, उस पर आप लोई लगा रख दो थोड़ा सा पानी लगाकर, और बस उस पर बेल दो। तो ट्रांसपेरेंट होती तो ज़्यादा सही रहता, दिखाई देती उस पर। इस पर दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे बार बार खोलना पड़ रहा था और ज़्यादा ही पतली हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब क्या मोटी मोटी बनाऊंगी। सच में गाइस ये ट्रिक काम कर गई, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मस्त, जिसको मक्के की रोटी बनानी नहीं आती है ना, वो इस तरीके से बनाएगा ना तो कम से कम सब, मतलब अब कैसे भी करके टेढ़ी थोड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बनेगी और आप खा तो सकेंगे, पेट पे जाएगी तो स्वाद ले सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा तरीका लगा और मुझे बहुत मज़ा आया इनको बनाकर। तो बस 2 पतली सी 1 मोटी सी रोटी मैंने बना ली, 3 और अरहर की दाल रख ली, भगवान के प्रसाद की बूंदी थी वो रख ली, और बस हो गया मेरा आज का डिनर। हस्बैंड को गेहूं की रोटी खिलाई थी, बच्चों ने भी गेहूं की रोटी खाई थी। तो बस ये रही मेरी थाली। आ जाइए, देसी घी डाल दिया ऊपर से और ये मक्के की रोटी। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और आद्या की मस्ती देखो, दक्ष की मस्ती देखो, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जेल में पता है मैं शेर हूँ, मैं जेल कौन सी शेर हो, मैं बताओ। मुझे खोलो प्लीज। क्यों खोलूं, प्लीज पापा तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हाँ तुम्हें खोलने की पड़ी है। बोलो, और तुमने भाई को मारा क्या, हाँ क्यों मारा, मुझे आप मारो। आओ आओ। बच्चों दीदी शरारत कर रही ना, नहीं आद्या, मैं आपको खा जाऊंगी। हाँ खा जाओ, आओ हाँ खा जाओ। आद्या उससे दूर रहो, तो उसको बहुत मारती हो, लगी। जब कोई दूसरे को मारता है ना, उससे खुद लग जाता है, तुमको पता है। क्यों क्यों रो रहा है, बताओ क्यों। दीदी गंदी है, मारो। नहीं नहीं आद्या, फिर वो मारना सीखेगा तब। सॉरी बोलो बच्चू, सॉरी बोलो। मारा है दीदी ने, आप दीदी को प्यार करो, पहले प्यार करो। यहाँ मारा है, अच्छा आप भी प्यार कर लो। हाँ ऐसे गुदगुदी की है, अच्छा हाँ, हाँ पैर में भी की है, अच्छा।